झांसी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक फ्रॉड पति की 3 बीवियां शिकायत करने पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि एक फ्रॉड पति ने 3 युवतियों से बारी बारी करके शादी की और उसकी साजिश का शिकार हुई हैं। तो कुछ जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंची हैं। आप ये बताइए कैसे आपको जानकारी हुई, आप लोग क्या पूरा मामला है, पहले क्या शिकायत करने? पूरा मामला ये है कि पहले इनसे शादी की थी उनने, फिर दोबारा हमसे की, तीसरी बार इनसे की। 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी उनने। तो कहाँ मिले, कहाँ का रहने वाला है, क्या है? वो हैगा वो जमोरा माफी थाना जखोरा लगता है उनका। अच्छा। हाँ। तो आप लोग झांसी की हैं? हम लोग झांसी के नहीं, हम तो तालवेट के हैं। गजोरा, हम गजोरा के हैं, थाना तालवेट लगता है। ये उपरा के, इनका थाना भी तालवेट लगता है। हाँ। और आप कहाँ की हैं? हमें झांसी ये चल गोपालपुरा। आपको भी शिकार, आपकी बाकायदा शादी आदि हुई? शादी हुई है। हाँ। तो आपको कब मिला था वो? हमको सन 2023 में। 2023 में। सबसे पहले शादी किसकी हुई आपकी? आपको कहाँ मिला था वो? जी तो हमारे मतलब कोई ऐसे परिचित के थे, पापा ने उसे उनने करवाई थी शादी। उन्हीं के मोहल्ला का चाचा लगता था, आसपेंद नाम है उनका। उनने करवाई थी शादी। अरेंज मैरिज हुई थी। अच्छा, अरेंज मैरिज हुई थी। मैरिज हुई थी। फिर इसके बाद आपको कैसे पता चला कि ये तीनों लोग इनसे भी शादी हुई? फिर उसके बाद ये पास ही में थी तो सुना था कि गजोरा में शादी की इसने, इससे लॉकडाउन में है। तो फिर इसके बाद इसको मार पीट के भगा दिया। तो फिर उसके बाद इसे लेने नहीं गया और फिर इससे शादी कर ली तीसरी वाली से। तो कुछ काम वाम करता, क्या करता वो? कुछ नहीं करता है, होटल में काम करता है अहमदाबाद में अभी, लेकिन उसका बाप रेलवे में है, पिताजी रेलवे में है। तो क्या ऐसा लगता है कि उसका यही काम है, आप लोगों को लड़कियों को फंसा के उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना? हमें तो ऐसे ही लगता है कि उसका बस यही धंधा है कि हम लोगों से जितने पैसे दहेज के ले लेता है और लड़कियों से शादी करता रहता है। बस भोले मतलब ऐसे आदमी ढूंढता है कि जो उनके खिलाफ ना जाए। डायरेक्ट सीधे मतलब आप लोगों के घर वालों के पास जाता था कि जैसे आपसे संपर्क कर लेता था? घर वालों के पास जाता था, हम लोगों से संपर्क नहीं करता था। घर वाले किसी की नहीं है? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। उनके मामा है वो अभिषेक मसलती पप्पू, उन लोगों ने करवाई थी। उन्हीं के मामा ने बोल रहे थे हमारे भांजे अच्छे हैं, कर दो शादी। हमारे मम्मी पापा ने कर दी। फिर उसके बाद तो वो एक ही बार गए ससुराल, फिर दोबारा उनने परेशान किया हमारे लिए। हाँ। फिर तीसरे नंबर पे शादी आपसे कर ली? आप लोग तीनों लोग इकट्ठे कैसे हो गए? हम लोग इकट्ठे, हमारा केस लगा तो एक दिन ऐसे ही मतलब पुकार हो रही थी, वहाँ पे बोला राखी सुनील। तो हमने दीदी से बोला आप सुनील की पहली पत्नी हो? दीदी ने बोला हाँ उनकी पहली पत्नी है। तो हमें भी मिल गई थी वहाँ पे। तो आप लोग मतलब अब तीनों लोग एक साथ हो गए हैं उसको सबक सिखाने के लिए, यही है ना? हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय मिलनी चाहिए। शिकायत करने पहुंचे थे आप? हम एसपी ऑफिस गए थे आज। हाँ। तो आप लोगों से कई बड़े बड़े वादे भी किए होंगे उसने? और क्या करते ही रहता। क्या सपने दिखाए, क्या क्या सपने? नहीं मतलब सपने तो कुछ नहीं दिखाए, लेकिन यही जब वो शादी तय होती थी तो कहते थे हमारे पिताजी रेलवे में, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे अच्छे से रखेंगे। हमारे पिताजी कर देते हैं शादी। सब लोग यही चाहते हैं कि अच्छा परिवार मिले। जैसे पहले आपसे शादी हो गई फिर इनसे हुई, आपको पता नहीं चल पाया? नहीं इसका हमें पता नहीं चला कि इससे शादी हो गई। फिर उसके बाद चला था पता कि हाँ इसकी शादी। मतलब जेवरात वगैरह सब कुछ ले लेता है और इसके बाद और भगा देता है घर से। हमारे पापा से 5.5 लाख रुपए मतलब नकदी करीब 3 लाख रुपए, 2.5 लाख का सामान हमारे पापा ने दिया था। फिर उसके बाद बोल रहा था सोने की चेन और बुलेट गाड़ी दो। हमारे पापा ने बोला कि हमने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दे दिया, अब हमारी हैसियत नहीं है। तो बोले अपनी लड़की को घर ले जाओ, हम जान से मार डालेंगे और यहाँ से लेके जाओ। तो फिर उससे क्या बोलते, मम्मी पापा लेकर आ गए थे, जखोरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिर हमने उसके बाद ललितपुर केस भी किया था। फिर उनने तीसरी शादी कर ली और उनके पापा नौकरी करते हैं। वो बोलते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, हम कुछ भी कर लेंगे, केस वेस हम निपट लेंगे। अच्छा, उसके आपके पति के पिता नौकरी? के पिताजी नौकरी करते हैं रेलवे में। हाँ। अभी रहते कहाँ हैं वो पहले बदरवास में रहते थे, अब सिपरी में रहते हैं, शिवपुरी। जैसे आप लोगों की शादी हुई तो उसी के घर में रहे होंगे आप? हाँ, तब तो घर पे रहते थे, जो तो जमोरा माफी रहते थे तब तो। हाँ, फिर उसी के बाद से वो चले गए बाहर। तो आप लोगों की बच्ची है क्या? नहीं, हमारे बच्चे नहीं है, बच्चे इनके तीसरी वाली के हैं। आपका बच्चे? हमारी बिटिया है जी। अब क्या कह रहा वो? आज ही बोला कि हमें लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए था, जिसको का छोड़ दिया उसने। और कह रहा है वरना 5 लाख रुपए लेकर आ लड़की के साथ। तो और भी कोई शादी करने के फिराक में तीनों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी? जो बोल रही थी कि सुनने में कि राजस्थान से एक लड़की को भगा के ले आया, उससे भी शादी कर ली। कोर्ट में सुनने में आ रहा, लेकिन अब क्लियर नहीं कह सकते हैं क्या हुआ। सुनने में आ रहा कि चौथी शादी की तैयारी में है। तो क्या आप चाहते हैं, अब क्या उसकी सजा होनी चाहिए? उसे जेल से मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। हम लोगों 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है उसने, और ये मासूम सी बच्ची है, इसकी भी जिंदगी बर्बाद की है उसने। हमारा तो मतलब गुनहगार है ही, तो सरकार के नियम का भी तो गुनहगार है वो।
जो सरकार के नियम में नहीं आ रहा वो भी काम कर रहा है वो, तो उसका सरकार का भी गुनहगार है वो। तो जैसा कि एक पति की 3 पत्नियां पहुंची हैं और अपने उस फ्रॉडिया पति को सबक सिखाने यहाँ एसएसपी कार्यालय में पहुंची, इन्होंने शिकायत की है कि इनके पति ने 3 जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब चौथी शादी करने की फिराक में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।